रामदास का ढाबा। धक 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 बुलेट चालू हो गई। सतीश काफ़ी देर से परेशान था कि ये चालू क्यों नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते में ही इसकी सर्विस करवाई थी। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ न हो, लेकिन गाड़ी की आवाज़ से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज़्यादा टर्निंग, उसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला के थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहाँ थोड़ा रुक के फिर आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पे छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों न आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्किट खाया जाए। वो सामने जाके गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। यहाँ वहाँ जलने की काली लगी थी। शायद जो चूल्हा जलाता है उसी की थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे। छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी से सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी। वैसे जंगल में कहाँ से लाइट होगी। ऐसा अपने ही मन में वो खुद से बातें कर रहा था। बोलो साहब, क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? सतीश जोर देते हुए बोला। वो बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्किट अपने बैग से निकाल कर टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्किट ख़त्म किए और अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब, आप कहीं दूर से आए लगता है, आगे भी जाना है क्या आपको? बूढ़ा जरा धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर तक जाना है। शायद सुबह हो जाएगी पहुंचते हुए, इसलिए यहाँ रुक के चाय पीने का सोचा था। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने बूढ़े बाबा की तारीफ की। ये तो मेरा रोज़ का काम है साहब, लेकिन आप अब आगे का सफ़र इतनी रात को अकेले मत करना। बूढ़ा जरा सहम के बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या जंगल में, या कोई आदमखोर शेर है? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पे सब कहते हैं कि वहाँ कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पे कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू धू करके जलने लगे। रामदास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, तीनों की वही मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहाँ कोई ढाबा नहीं है, इसलिए रात को जाने वालों को वो चाय पे रुकने को बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी में कहीं मिलती है दूसरे दिन। बूढ़ा कहानी बता रहा था। कुछ भी न आप भी। आजकल कहाँ भूत प्रेत पे यकीन करता है कोई। दुनिया चांद पे पहुंच गई। आपको यहाँ ढाबे पे कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उसको थोड़ा ज्ञान दिया। नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूँ। आप आगे मत जाओ। यहाँ मेरे ढाबे पे रहने का इंतज़ाम है। पैसे भी मत दो, लेकिन आप उस रास्ते अभी मत जाओ। वो बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला। नहीं, मुझे नहीं रुकना। आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे लेके सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पे बैठते हुए उसने ढाबे की ओर एक नज़र डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली थी। उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की और अपने रास्ते चल पड़ा, लेकिन उसके मन में एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने कोई रोड पे बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थी। हवा में भी उसको पसीने आने लगे। लेकिन यह क्या, वो सफ़ेद कपड़ों में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज़ आई। भाई साहब, आप। सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो सफ़ेद कपड़ों में एक 25 से 30 साल का लड़का था। उसके कपड़ों पे खून के दाग थे और कपड़े कई जगह
से फट चुके थे। वो सामने आया और बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाके मैं गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट आई है, क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हो? सतीश गाड़ी से उतर के सामने देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। नंबर प्लेट भी नहीं था। आग में जैसे झुलसती है वैसे लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की कोई बात नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पे बिठाया और दोनों शहर की तरफ चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो? जी मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहन ने एक झटके में सब बोल दिया। उसका आवाज़ जरा दबा सा था, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो या गला बैठ सा गया हो। वैसे रोहन ने पीछे से अपने जेब में से सिगरेट निकाल लिया और सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ चला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो बहुत पुराना ब्रांड था जो अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, यह हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफ़ी पुरानी लग रही है और बंद भी हो चुकी है, ये तुमको कहाँ से मिली? रोहन ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा, ये वो मैंने एक ढाबे वाले से ली थी, यहीं पीछे में पड़ता है, रास्ते में दे रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। सतीश ने फिर से सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी काफ़ी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेके भाग आए हो? सही बताओ। रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटा के बोल रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती है। अब सतीश जरा चुप हो गया और अंधेरे में से रास्ता देख के गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वह कितने सालों से वहीं पड़ी है। वो अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट है। वो उसको कहाँ से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था तो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोच के सतीश के मन में एकदम से एक भयंकर तरह की डर की तस्वीर सामने आई। वहीं सामने किसी भूत को तो नहीं बिठाया अपने पीछे। वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और यूरिन के लिए कहकर उतर गया। जैसे वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहन उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं कितना डर गया था तुम्हारे पैर उल्टे देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहन ने माफ़ी मांगी। अरे भाई माफ़ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा है क्या ये देखने की कोशिश कर रहा था, इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू की। दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देख के लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी वो भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो रामदास ढाबे वाले का भूत? उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहाँ कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप भी? वो ढाबे वाले अगर चाय पे रोकेगा तो मत रुकना, वहाँ पे मौत है भैया। और रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, तुमने उसको देखा है कभी? तभी सर सामने से एकदम एक टेम्पो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो में एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। यह वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका, इसलिए नाराज़ हुआ। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने एक मोड़ पे बहुत रोशनी दिख रही है और वो मोड़ पे लिखा हुआ बोर्ड दिखा, रामदास का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहाँ देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन सन्नाटा था वह बहुत। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको भी जल्दी की यूरिन आई होगी, इसलिए भागा होगा वो। एक आदमी उसको पूछने आ गया, साहब
चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं, मैं अभी पी के आया हूँ। तभी वो आदमी जरा गुस्से से बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे वाले के बारे में बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करता रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो। सतीश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन, आओ, वो ढाबे वाला सच बोल रहा था या झूठ? रामदास का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई हो। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको एक सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले हुए थे। सतीश ने थोड़ा और गौर से देखा तो वो थोड़ा पहचाना सा लग रहा था। अरे, ये तो रोहन था, ये यहाँ कैसे आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग में जैसे झुलसते हैं वैसे दिख रहा था। यह सब देख के अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि अब वो फंस चुका था। रोहन जो मिला था रास्ते में, वो भी रामदास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहाँ रामदास आ गया। साहब, चाय पीना है या नहीं? या इरादा बदल दिया? वो अब ज़बरदस्ती पे उतर आया। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे जता के वहीं एक टेबल पे बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पे गिर गया। वो कांपने लगा। यहाँ देख के रामदास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेके आता हूँ। सामने वो टेम्पो वाला आदमी था। वो और कोई नहीं, वो वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पे रात रुकने को कहा था। अब जैसे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। रामदास को अंदर जाते हुए सतीश वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब भूत बन चुके थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या? वो तो अब फंस चुका था। क्या करे, यह सोच रहा था कि रामदास की चिल्लाने की आवाज़ आई। कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होगे। इतने में बहुत ज़ोर की आवाज़ करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रही थी। वो ऐसे आ रही थी कि जैसे उसको किसी का कंट्रोल नहीं। ट्रक तेज़ी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और ज़ोर का धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की ज़ोर की टक्कर से सतीश को पीछे छिपा बैठा था वो कहीं दूर जाके गिर गया। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे और एक एम्बुलेंस। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा और वो जोर का आवाज़ करते हुए वहाँ से निकल गई। वहाँ रामदास का ढाबा नहीं था, थी तो बस वो खाली जगह जहाँ रामदास की रूह लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं, वहाँ कोई है जो बहुत ही डरावना है, कातिल है, लेकिन कुछ ही बचते हैं सतीश जैसे नसीब वाले। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।